नमस्कार दोस्तों। आज की कविता का शीर्षक है वंदे मातरम। ये वंदे मातरम कविता लिखी है श्री धनंजय कुमार ने। तो आइए पढ़ते हैं वंदे मातरम। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को क्या अपनों को भी फर्क नहीं पड़ता। कुछ दिन रोते धोते हैं, सरकारी मुआवजे के लिए दौड़ लगाते हैं, कोर्ट कचहरी चक्कर लगाते हैं कई बार, लेकिन आखिरकार मान लेते हैं जैसी प्रभु की इच्छा। आखिरकार मान लेते हैं कि जैसी प्रभु की इच्छा, उसकी मर्जी के आगे किसका वश चलता है। जैसी प्रभु की इच्छा। हर हत्या आत्महत्या के पीछे यही यात्रा है हमारे जीवन की। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को क्या अपनों को भी फर्क नहीं पड़ता। कई बार संसद में सवाल उठाए जाते हैं, कई बार संसद में सवाल उठाए जाते हैं, सड़कों पर मोमबत्तियां जलाई जाती हैं, सिविल सोसाइटी के लोगों द्वारा संसद से ज्यादा न्यूज चैनलों पर बहसें होती हैं। न्यूज देखने वाले कुछ देर देखते हैं, फिर चैनल बदल लेते हैं, क्योंकि दुख से दिल और दिमाग बोझल हो जाता है, तो देखने लग जाते हैं कोई फिल्म या गाना मन फ्रेश करने के लिए। देखने लग जाते हैं कोई फिल्म या गाना मन फ्रेश करने के लिए, और उधर पुलिस जांच होती रहती है। पुलिस जांच जारी रहती है, अदालतें न्याय का हथौड़ा पटकती रहती हैं, वकील मृतकों के घर वालों की जेब का इम्तिहान लेते रहते हैं, धमकाए और मारे जाते हैं, और आखिरकार बरसों बाद अपराधी छूट जाते हैं। अपराधी छूट जाते हैं गवाहों और सबूतों के अभाव में, और सब निश्चिंत हो जाते हैं। सब निश्चिंत हो जाते हैं, न्याय की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, और इसी तरह लोग करते रहते हैं आत्महत्या। इसी तरह लोग करते रहते हैं आत्महत्या, मारे जाते रहते हैं सड़कों पर, घरों में, अदालतों में भी मार दिए जाते हैं लोग। अदालतों में भी मार दिए जाते हैं लोग। कितना अजीब है ना, कितना अजीब है ना। अपनों की हत्या भी हमें विचलित नहीं करती, किसी से नहीं पूछते सवाल, कोई कोशिश नहीं करते कुछ भी बदलने की। हम ये कहते कभी नहीं थकते, सबसे महान है हमारा धर्म, सबसे सहिष्णु है हमारा समाज, और अच्छी है जाति व्यवस्था। हुनर पैदा होता है पीढ़ी दर पीढ़ी घिसते रहने से। हुनर पैदा होता है पीढ़ी दर पीढ़ी घिसते रहने से, और घिसती रहती है जिंदगियां जन्म दर जन्म, घिसती रहती है जिंदगियां। आजादी के बाद एक और ग्रंथ लिखा था, नाम दिया था संविधान। आजादी के बाद एक और ग्रंथ लिखा था, नाम दिया था संविधान। बताया गया था अब ये देश यहां के लोगों का है, हर नागरिक के बराबर अधिकार है, ना कोई जाति भेद होगा, ना धर्म का भेद। हमारा संविधान दुनिया का महानतम ग्रंथ है। हमारा संविधान दुनिया का महानतम ग्रंथ है। लेकिन 70 साल बाद भी हम कहां खड़े हैं। 70 साल बाद भी हम कहां खड़े हैं। नागरिकों की किसे परवाह है। वंदे मातरम कहते हैं, लेकिन मंत्री ही
करते हैं लड़कियों का बलात्कार। वंदे मातरम कहते हैं, लेकिन मंत्री ही करते हैं लड़कियों का बलात्कार। बलात्कारियों और हत्यारों को ही हम चुनते हैं विधायक और सांसद। बलात्कारियों और हत्यारों को ही हम चुनते हैं विधायक और सांसद। हजारों किसान करते हैं हर साल आत्महत्या, लेकिन संसद में बनाते हैं कानून उद्योगपतियों को लूट की खुली छूट देने के लिए। संसद में बनाते हैं कानून उद्योगपतियों को लूट की खुली छूट देने के लिए संसद में बनाते हैं कानून। वंदे मातरम। धन्यवाद।